अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में लाखों डॉलर्स कमाने वाले बब्बर शेर बुरूज के बारे में। महंगाई जितनी भी हो जाए इन बुरूज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो बुरूज जो तेज़ी के साथ अमीर होने की अहलियत रखते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला बुर्ज जो कि बहुत जल्दी अमीर होने की अहलियत रखता है, फ्रीलांसिंग के ये लोग बेताज बादशाह होते हैं और इनको आप बब्बर शेर बुरूज कह सकते हैं क्योंकि नंबर 1 पे ये आते हैं और वो है एरीज यानी बुर्ज हमल। अपने टास्क पर, अपने गोल पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं करते ये उठते नहीं है, मीन्स के हार नहीं मानते और अपने काम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कंप्लीट करते हैं। तो इसी वजह से ये फ्रीलांसिंग में भी टॉप मोस्ट में पाए जाते हैं। मींस कि अगर ये लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं या वेब डिज़ाइनिंग का या फिर कोई भी किस्म का जो काम जिसका रेमिटेंस बाहर से जुड़ा हो, जिसके पैसे बाहर से आते हो डॉलर्स के अंदर, तो इनके पास अहलियत होती है कि ये महीने के लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। और लाखों डॉलर्स अगर आप इसको मजाक समझेंगे तो हमारे कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लाखों डॉलर्स में कमा रहे हैं और अच्छा खासा उनका करोड़ों में इनकम बन रही है। और बच्चे बच्चे जो सिर्फ लोगो बना कर लोगो आप सब समझते हैं, उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं, जस्ट उनके पास एक लैपटॉप है और फ्रीलांसिंग करते हैं। और फ्रीलांसिंग में आपके पास वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कार्टून एनिमेशन है, एक्सप्लेनर वीडियोज़ हैं। ये सारी चीज़ें तमाम बुरूज के लिए हम कहेंगे कि ये जो बुर्ज हम बता रहे हैं ये सब अहलियत रखते हैं। लेकिन रैंकिंग देने का मकसद ये कि सबसे आखिरी वाला बुर्ज कम से कम फ्रीलांसिंग का काम करेगा, जबकि जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आ रहा है वो अच्छा खासा इसमें काम कर सकता है और फ्रीलांसिंग के बेताज बादशाह होते हैं। आखिरी नंबर वाला भी बेताज बादशाह है, लेकिन रैंकिंग चूँकि कम है उसका इंटेंशन फ्रीलांसिंग में कम से कम होगा। हो सकता है वो किसी गलत फील्ड में गया हो, लेकिन इसके अगर ये फ्रीलांसिंग में ये लोग आ जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा ये लोग भी कमा सकते हैं। अब जब हम बात करें एरीज के, तो इनके अंदर ये अहलियत होती है कि वो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए से। और कोई सा भी कोर्स करके, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर कोई भी जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है या फिर अमेज़ॉन पे काम का जो कोर्स होता है और इसी तरह से जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोर्स है, तो बहुत कुछ इसमें कमा सकते। अगर हम एरीज के बारे में कहें कि एग्रेसिव गो गेटर्स हैं, यानी कि बस खड़े होकर ये चल पड़ते हैं, नहीं हमें ये चीज़ अचीव करनी है, जब सोच लेते हैं ना कि ये करना है तो वो करके दिखाते। जो एरीज है इनके अंदर पावर ऑफ कंपटीशन होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना, यानी कि कंपटीशन में सबसे ऊपर आने की अहलियत रखते हैं। फ्रीलांसिंग में भी अगर ये लोग जाते हैं तो सबसे ऊपर इनका नाम होता है। और दुनिया में जो फ्रीलांसिंग के बेताज बादशाह है, ज़्यादातर उसके अंदर एरीज आपको नंबर 1 पे मिलेंगे। इसी वजह से एरीज में ये अहलियत है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। इसके बाद जो दूसरा बेताज बादशाह बुर्ज है जो कि लाखों डॉलर्स कमाने की अहलियत रखता है वो है टॉरस। टॉरियंस में ये एबिलिटी है कि कम से कम वक्त में फ्रीलांसिंग के ज़रिए लाखों डॉलर्स कमा सकता है। इनके अंदर ये अहलियत होती है कि ये किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, जितना ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, अपना 100% एफर्ट्स डाल के उसको बना देते हैं। इसी वजह से लोगो डिज़ाइनिंग भी करेंगे तो बेहतरीन करेंगे, कार्टून एनिमेशन बनाएंगे तो भी बेहतरीन करेंगे, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो भी बेहतरीन करेंगे। तो इसी वजह से फ्रीलांसिंग में इनका लोहा माना जाता है। और टॉरियंस जो है वो सेकेंड नंबर में इसी वजह से आते हैं कि लाखों डॉलर्स कम से कम टाइम में कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अपनी फ़िज़िकल स्किल्स को आप कह लें या फिज़िकली किसी भी चीज़ को बेहतरीन शक्ल में लेकर आना टॉरियंस के बाएं हाथ का खेल होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बेताज बादशाह, जो फ्रीलांसिंग का बेताज बादशाह है, वो है जेमिनाइज यानी बुर्ज जौज़ा। इनके पास आइडियाज़ की भरमार होती है, क्विक थिंकिंग इनका खासा होता है, तेज़ी के साथ सोचना, एक्यूरेट सोचना, परफेक्शन के साथ सोचना इनका खासा होता है और उसका भरपूर फ़ायदा ये लोग हासिल कर सकते हैं। जेमिनाइज का एक और खासा होता है कि ये लोग
आसानी के साथ, तेज़ी के साथ चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी वजह से कोई भी स्किल सीखना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़ॉन, कुछ भी सीखना हो, इनके बाएं हाथ का खेल है। इनका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए और ये उसके किंग बन जाते हैं, यानी कि बेताज बादशाह, और बेहतरीन पैसा उसके ज़रिए से कमाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे जो बेताज बादशाह फ्रीलांसिंग में भरपूर पैसा कमा सकता है वो है कैंसेरियंस। चूँकि बाय नेचर भी ये लोग केयरिंग होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, तो अपने क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो जैसा डिमांड करते हैं वैसी चीज़ उनको बना के देते हैं। इसी वजह से फ्रीलांसिंग में इनके जो क्लाइंट्स हैं इनको मानते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं और इनसे दोबारा काम करने की भी उम्मीद रखते हैं। इसी वजह से इनके रिव्यूज़ भी अच्छे आते हैं और कैंसेरियंस अगर फ्रीलांसिंग में कूद पड़े तो लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। इनको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं और इसी वजह से ये चौथे नंबर पर माने जाते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो बेताज बादशाह फ्रीलांसिंग की फील्ड में आता है वो है लियो, यानी कि बुर्ज असद। खुद भी शेर है और बब्बर शेर बुरूज के अंदर इसका शुमार होता है। मींस के फ्रीलांसिंग में लाखों डॉलर्स कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त रिकॉग्निशन इनको मिलती है, लोग इनको सराहते हैं, क्लाइंट इनकी तारीफ़ करते हैं, इनके बेहतरीन रिव्यूज़ इनको मज़ीद जॉब फ्रीलांसिंग के अंदर दिलाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं और फिर पैसे कमाना इनके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात लियोस के लिए ये कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, पॉजिटिव तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में कामयाबी के इनके चांसेस होते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे जो बेताज बुर्ज इस फील्ड का, यानी फ्रीलांसिंग का बेताज बादशाह छठे नंबर पे शामिल है वो है विरगोस, यानी बुर्ज संभल। चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं इसलिए जो भी काम क्लाइंट को करके देते हैं बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे में अच्छा काम करके देते हैं। इसी वजह से क्लाइंट इनसे हमेशा खुश रहते हैं और अपनी टेक्निकल स्किल्स के ज़रिए से चीज़ों को चमका देना, यानी कि जो भी इनको काम मिले, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे बैनर, चाहे पोस्टर, कुछ भी बनाना हो, बेहतरीन तरीके से ये लोग बनाने की अहलियत रखते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि ये अपनी फील्ड में बेस्ट हों और फ्रीलांसिंग में भी बेस्ट में बेस्ट ये लोग माने जाते हैं और हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। इसी वजह से कोई भी काम करेंगे परफेक्शन लेवल इसका बहुत हाई होगा और क्लाइंट हमेशा सेटिस्फाइड होकर इनसे जाता है। इसी वजह से ज़्यादा काम ये लोग फ्रीलांसिंग में पकड़ सकते हैं और लाखों डॉलर्स कमाना भी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे लकी सेवन्थ नंबर पे जो बेताज बादशाह फ्रीलांसिंग का समझा जाता है वो है लिब्रास, यानी बुर्ज मीज़ान। और चूँकि रेगुलर इंटरेक्शन में इनका माना जाता है कि ये क्लाइंट से इंटरेक्शन में रहते हैं, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो क्या मांग रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये लोग मालूम कर लेते हैं। इस वजह से जैसा क्लाइंट चाहता है वैसी चीज़ बना के देते हैं और यही वजह है कि क्लाइंट इनको अगर ज़्यादा भी पैसे देने पड़े तो वो हिचकिचाता नहीं है और इनको टिप भी मिल जाती है, साथ साथ फ्रीलांसिंग का पैसा भी। तो इनके लिए भी डॉलर्स में कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके बाद आठवें नंबर पे जो बेताज बादशाह फ्रीलांसिंग का आता है वो है स्कॉर्पियंस और ये लोग भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी लाखों डॉलर्स छोटे से छोटे टाइम में कमाने की अहलियत रखते हैं। लेकिन इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बुर्ज के पास नहीं है, इनके पास इंट्यूशंस की भरमार है और इंट्यूशंस की भरमार यानी इल्हामी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। अपने पर्सनल पावर्स की वजह से बहुत ही जल्दी ये लोग इस फील्ड में कामयाब तरीन समझे जाते हैं। इनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस भी इनको इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कामयाब तरीन बनाते हैं और स्कॉर्पियंस इसी वजह से फ्रीलांसिंग के बेताज बादशाह। मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं भी स्कॉर्पियन हूँ और यही कहूँगा कि अगर स्कॉर्पियन अगर आप हैं तो आप यकीनन इस चीज़ को करने की अहल रखते हैं और अहलियत इस तरह से कि आप बहुत कम टाइम में सीख भी सकते हो और आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अच्छा खासा पैसा भी कमा सकोगे। इसके बाद आठवें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है सेजिटेरियस। 9वें नंबर पे जो बुर्ज हमारे पास है सेजिटेरियंस और सेजिटेरियंस के लिए ये बड़ी आइडियल जॉब है। ये ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं। कोई भी सेजिटेरियन अगर फ्रीलांसिंग के फील्ड में चला जाएगा तो उसको खुद पता चलेगा कि ये तो इसकी ड्रीम जॉब है और ये करने के लिए ये बरसों से तड़प रहे होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है जिसके ज़रिए आप लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और दूसरी चीज़ें कर सकते
सकते हो। तो फ्रीलांसिंग बहुत ही बड़ी फील्ड है, कभी मौका मिला तो इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यानी कि भरा पड़ा हुआ है चीज़ों से और अच्छा खासा पैसा आप, अच्छा खासा रेवेन्यू डॉलर्स के अंदर आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे जो बेताज बादशाह बुर्ज, जो फ्रीलांसिंग का बेताज बादशाह है, वो है कैप्रिकॉर्नियंस यानी बुर्ज जल्दी। इनके अंदर भी एहलियत होती है कि बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग जॉब ये लोग कर सकते हैं। अगर सीखने पे आए तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करके इसको अपना प्रोफेशन बना के लाखों डॉलर्स ये लोग भी कमाने की एहलियत रखते हैं। चूँकि बिजनेस माइंडेड होते हैं, इस वजह से फ्रीलांसिंग में भी एज अ बिज़नेस एक कारोबारी शख्स की तरह से काम करते हैं और उसी वजह से इसमें कामयाब रहते हैं और अपने जो गोल से हटते नहीं है कि अपने क्लाइंट को बेस्ट में बेस्ट देना है और इसी वजह से बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इस फील्ड में भी ये लोग कामयाब रहते हैं। इसके बाद 11वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल। ये भी बेहतरीन होते हैं या यूँ कह लें कि बेताज बादशाह होते हैं फ्रीलांसिंग के और आसानी से फ्रीलांसिंग सीख कर उसमें बेहतरीन अपना आउटपुट देकर काम कर सकते। और सबसे बड़ी बात एक्वेरियंस में ये होती है कि ये किसी भी जॉब के लिए अपने आप को ढाल सकते हैं, यानी कि अगर इनको नहीं भी पसंद होगा ना, सालों तक टिके रहेंगे उस जॉब पे और उस पर तरक्की करते चले जाएंगे। तो फ्रीलांसिंग में भी अगर ये चले गए तो वहाँ पर अपना एक अच्छा मकाम बना सकेंगे और लाखों डॉलर्स कमाना इनके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। रैंकिंग 11वें नंबर पे, तो यानी कि इनका इंटेंशन कम से कम होता है। जैसे जैसे रैंकिंग नीचे आती जा रही है आप देखेंगे कि ये बुर्ज आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में कम आने वाले होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग में जाते हैं। बाकी इसके बाद 6 से लेके 12 तक जितने भी हैं ये इनमें इंटेंशन कम से कम होता है। ये इनको या तो रास्ता पता नहीं होता इस चीज़ का या इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इस वजह से फ्रीलांसिंग में आ नहीं पाते और पूरी ज़िंदगी मेहनत करते करते गुजर जाती है। हालांकि फ्रीलांसिंग में भी मेहनत ज़रूर है लेकिन कंफर्ट जोन भी है आपके लिए बड़ा कि आप आराम से सुकून से अपने पलंग के ऊपर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करें थोड़ी सी देर, 1-2 घंटे, और लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जॉब के अंदर नहीं मिल सकती। जॉब में 9 to 5 है या फिर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की जॉब भी लोग कर रहे हैं, लेकिन लाखों डॉलर्स तो आप भूल जाएंगे उसमें आप कमाएंगे। आप मुश्किल से 30,000, 40,000 या बहुत में बहुत 50,000 कमा लेंगे, लेकिन स्ट्रगल बहुत होगी। तो ये जॉब, इसमें स्ट्रगल इतना नहीं है, सारा आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। टैलेंट अचीव करने से आती है। टैलेंट बाय बर्थ भी कुछ लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में आने के बाद अपने अंदर स्किल्स को पैदा कर लेते हैं, जिस वजह से फ्रीलांसिंग कोई भी सीख सकता है। 12 के 12 बुरूज में ये एहलियत है कि वो फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, लेकिन इंटेंशन अगर आप देखें तो ये जो आखिरी के जो बुर्ज आ रहे हैं ये लोग बहुत कम इनको चांस होता है कि ये लोग फ्रीलांसिंग में जाएं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता। पूरी ज़िंदगी दूसरी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं कि फ्रीलांसिंग में भी अच्छा खासा डॉलर्स में लोग कमा सकते हैं। आखिरी जो 12वें नंबर पे बुर्ज, जो अक्सर 12वें नंबर पे ज़्यादा आता है ये, लेकिन आपने देखा होगा कई जगहों पर ये फर्स्ट और सेकंड भी आया है, लेकिन इस फील्ड में भी ये लोग 12वें नंबर पे, क्योंकि इनको पता होता नहीं है कि ये भी एक फील्ड है, फ्रीलांसिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये है पाइसियंस यानी कि बुर्ज हूत। और अगर ये इस फील्ड में आ गए तो फिर इनको इससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने शौक से काम करते हैं और अपना पूरा 100% देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग में कामयाब तरीन समझे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पाइसेंस की ये होती है कि इनको 9 to 5 वाली जॉब से नफ़रत हो, ज़्यादातर नफ़रत होती है, यानी पसंद नहीं करते कि कंटिन्यूसली 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे ये जॉब करें। तो ये चाहेंगे कि 2-3 घंटे काम करें, बाद में अय्याशी। तो अय्याशी वाली लाइफ इनको ज़्यादा पसंद होती है। अय्याशी वाली लाइफ से मतलब है सैर सपाटा करना, दोस्तों में घूमना, कॉफ़ी हाउसेस, चाय वाय पीना, पराठे खाना, ये वो, मतलब थोड़ा सा सैर सपाटा ज़्यादा होता है, तफरी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनको एक जगह बांधना बड़ा मुश्किल है। और आपको एक बात बता दूं, ये 12 के 12 बुरूज यानी एरीज से लेके पाइसेस तक जो लोग बंधना नहीं चाहते, जो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि वो जब चाहे अपना काम करें, जब चाहे तफरी करें, उनके लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट है। और 30-40 हज़ार महीना कमाना, वो भी 12-12 घंटे जॉब करके, उससे ये बेहतर नहीं कि 2 घंटे काम करके रोज़ाना
लाखों डॉलर्स कमाए जाए तो पॉसिबल है, आप कमा सकते हो। 2-3 घंटे रोज़ के देने होते हैं और आप अच्छा खासा, और बाज़ लोग तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी काम करें तो भी अच्छा खासा बना लेते हैं। बात ये है कि आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इनोवेशंस हैं जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो। अगर नहीं भी है, स्किल्स को सीखना मुश्किल काम नहीं है, फ्रीलांसिंग आप सीख सकते हो। और फ्रीलांसिंग में चूँकि अब एंड है, आप जो लोग एंड करना चाहें इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट डिटेल में बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। देखिए, फ्रीलांसिंग में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इसी तरह से कार्टून एनिमेशन हो गया, कार्टून एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना, या फिर लोगो एनिमेशन बनाना, लोगो को रिवील करते हुए दिखाना कि एक लोगो आ रहा है किसी चीज़ का घूमता हुआ, या एकदम से अचानक से सामने आ जाए, ये सारी एनिमेशंस होती हैं। कार्टून एनिमेशन के, कार्टून आकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, ये सब कुछ फ्रीलांसिंग में आता है। इसी तरह पोस्टर डिज़ाइनिंग है, इसी तरह से बैनर डिज़ाइनिंग है, इसी तरह से वेब डिज़ाइनिंग है। ये भी करके आप लाखों डॉलर्स कमा सकते हो। और यही नहीं है, बल्कि और बहुत कुछ फ्रीलांसिंग के अंदर है। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग में भी लाखों डॉलर्स मिलते हैं। कोई स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, उसमें भी अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई भी चीज़, कोई कंपनी का नाम आप सजेस्ट करते हो कि आपकी कंपनी का ये नाम बेहतर रहेगा, तो लाखों डॉलर्स वहाँ भी कमा सकते हैं। फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत कुछ हो सकता है। और उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।